नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 2 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का पेपर था। आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें साथियों, करेंट अफेयर्स के भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सारे क्वेश्चंस हमारी क्लासेस से आ रही हैं, जो मैंने आपको मैराथन क्लास करवाए हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरे 666 क्वेश्चन है, जनवरी से लेकर अभी तक का सारा करेंट अफेयर्स मैंने करा दिया है, जाकर देख लेना। और हाँ, डेली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको आप जरूर देख कर जाइएगा, साइंस और करेंट अफेयर्स का। और साथियों, जिनका पेपर अभी बाकी है ना, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए, जितने साथी लोग पेपर देख रहे हैं मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए ध्यान से, जैसे कि एक क्वेश्चन था साइंस का, एल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा होता है। देखिए एल्कोहल का जो कार्यात्मक समूह होता है ना साथियों, वो होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल। इसका देखिए, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जिसे रासायनिक रूप से -OH के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हाइड्रोक्सिल समूह आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, या फिर -OH आपको दिया होगा। इस प्रकार से यही आपको चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। अब बेसिकली इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग होता है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। तो यही आपका जो है ना इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था, छाती गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, 4 में से साथियों देखिएगा, हृदय आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, हृदय ही आंसर करना है। आपको बता दें कि छाती गुहा में कई महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे शिफ्टों में पूछा जा सकता है डेटा चेंज करके सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो छाती गुहा में जो है ना, देखिए मुख्य रूप से हृदय, फेफड़े, श्वास नाली और ग्रास नाली शामिल होते हैं। तो इन चारों में से हृदय आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपको टिक करना था। आगे देखिए क्वेश्चन था, यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है और दूरी 17 मीटर है, तो ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था यार। ठीक है, तो देखिएगा, इसको आप सिंपली जो है ना साथियों, देखिए जितनी भी दूरी है उसको चाल से अगर आप डिवाइड कर देते ना 340 मीटर प्रति सेकंड से, तो फिर आपका आंसर जो है ना निकल कर आ जाता 0.05 सेकंड, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन सही है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, जैसे कि रक्त, हड्डी और एक कोई ऑप्शन था, एक ऑप्शन न्यूरॉन दिया हुआ था। तो न्यूरॉन आपको चुनना था। बेसिकली जो न्यूरॉन है ना, तंत्रिका तंत्र, ये कोशिका का उदाहरण है, ना कि उत्तक का उदाहरण है। तो न्यूरॉन आपको चुनना था। न्यूरॉन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ साथियों, करेंट अफेयर्स वाले क्लासेस देख के जाओ आप। ठीक है, जो मैं आपको डेली करवा रहा हूँ और पहले भी मैराथन करा चुका हूँ। देखिए, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो सोचने का जो कार्य होता है ना, ये मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है भाई, जिसको आप सेरेबेलम बोलते हैं। एक होता है सेरेब्रम, जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, और एक होता है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम, जिसको आप प्रमस्तिष्क बोलते हैं, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है, यही सोचने के लिए जिम्मेदार होता है। तो सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो याद रखिएगा प्रमस्तिष्क, यानी सेरेबेलम जिसको आप बोलते हैं। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन यानी रिप्रोडक्शन में सबसे अधिक जनसंख्या होती है। तो भाई देखिएगा, 2 प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, 2 पेरेंट्स मिलकर जो है ना एक संतान का निर्माण करते हैं, वो लैंगिक जनन में होता है। और अलैंगिक जनन क्या होता है, उसमें एक ही जो है ना एक ही जनक होता है, जिससे कि संतान पैदा होता है। तो देखो, बेसिकली सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें ना, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के प्रकार में होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अलैंगिक जनन हो जाता। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार में होती है। यह मुख्य रूप से इसकी दक्षता और गति के कारण होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था, पुरुषों में की जाने वाली वेसेक्टोमी है ना, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा से ये
टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पुरुषों में की जाने वाली वैसेक्टोमी के समान, है ना, समान महिलाओं में कौन सी शल्य क्रिया, यानी जो ऑपरेशन होता है उसको शल्य क्रिया बोला जाता है, कौन सी शल्य क्रिया होती है? तो बेसिकली आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो वैसेक्टोमी है पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, तो महिलाओं की नसबंदी क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी करेक्ट आंसर हो जाता। पुरुषों में जब नसबंदी होती है वैसेक्टोमी, तो इसमें होता ही है कि जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको काट दिया जाता है, और जब महिलाओं में जो नसबंदी होता है जिसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, उसे काट के जो है ना सिल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर ट्यूबेक्टोमी, आपका ट्यूबेक्टोमी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था आंख का कौन सा भाग वस्तुओं की दूरी और अनुसार फोकस को नियंत्रित करता है? फोकस होगा यहाँ, है ना, फोकस को नियंत्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सिलियरी मांसपेशिया हो जाता। देखो, आंख में वस्तुओं की दूरी के अनुसार फोकस को मुख्य रूप से नेत्र लेंस और देखिए पश्चमभावी पेशिया, यानी जिसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं, नियंत्रित करती है। यह प्रक्रिया जिसे आंख का समंजन कहते हैं, इन दोनों भागों के सामने में होती है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर सिलियरी मांसपेशिया आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक ऑप्शन था कि नीचे की तरफ जाने से घटता है गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ओर जाने से बढ़ता है। तो यही आपका आंसर हो जाता कि देखिए, माफ करना, देखो नीचे की ओर जाने से बढ़ता है ना, नीचे की ओर जाने से बढ़ता है और ऊपर की ओर जाने से घटता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन था किसी तत्व के समस्थानिक में निम्नलिखित में से क्या समान और क्या अलग होता है? यार, समस्थानिक आइसोटोप किसको बोलते हैं? आइसोटोप किसको बोलते हैं? जैसे कि हाइड्रोजनिक के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, एक होता है आपका साथियों प्रोटियम, एक होता है आपका ड्यूटेरियम और एक होता है आपका ट्राइटियम, ठीक है। देखो, इन ये तीनों समस्थानिक है, इन तीनों में आप क्या समान देख पा रहे हो? यहाँ पर जो देख रहे हो ना आप, ये इसको प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। तो परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या इसमें समान होती है, और यहाँ पर किसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं? देखो, तीनों में द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो भाई परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या सामान्य होती है और द्रव्यमान संख्या जो है ये अलग अलग होती है, यही आपको बताना था। क्वेश्चन था H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो H+ आयन की सांद्रता किस विलयन में होती है? जो विलयन अम्लीय होता है, तो अम्लीय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। और OH- किस में होता है? तो ये क्षार में होता है भाई। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन था पादपों में फ्लोएम और जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ये भी कोई क्वेश्चन है यार, कितनी बार मैंने कराया है आपको ये क्वेश्चन, सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी करवा रहा हूँ। देखो, पादपों में फ्लोएम और जाइलम का प्राथमिक कार्य होता है, देखिए पादपों में जाइलम और फ्लोएम का प्राथमिक कार्य क्रमशः, जाइलम का कार्य तो होता है जल और खनिजों का परिवहन, और फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन। डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उसको आपको देखना ही है, आज भी शाम में करवाऊंगा। निम्नलिखित में से लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से एक ऑप्शन था कि किसी गोलीय लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होती है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था एल्युमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से एल्युमिनियम क्लोराइड के निर्माण का संतुलन रासायनिक समीकरण कौन सा है? तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था। ये इजीली आप कर लोगे, बस केवल मिलाना है दोनों साइड में, है ना, और इसको संतुलित करना था। देखिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, अधात्विक, ठीक है, अधात्विक द्विप्रमाणिक तत्व है। तो आपको बताना था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन सा जो है ना अधात्विक द्विप्रमाणिक तत्व है। तो ऑक्सीजन 2 परमाणु वाला तत्व होता है, जो कि अधातु भी होता है। ऑक्सीजन आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक फुलेरिन, ठीक है, फुलेरिन होता, फुलेरिन का जो है ना आपको रासायनिक सूत्र पूछा था। तो फुलेरिन का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, इसका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र तो होता नहीं है, क्योंकि यह कार्बन के कई अपरूपों के एक समूह का नाम है। हालांकि सबसे आम और प्रसिद्ध फुलेरिन का जो रासायनिक सूत्र है वो C16 है। तो C16 अगर आपको दिया था तो यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों। देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बात करें, जैसे कि क्वेश्चन था अप्रैल 2025 में मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती? तो देखिए, लंदन मैराथन 2025, ठीक है, इसको किसने जीता है साथियों, किस महिला ने जीता है? तो याद रखना टिक्स्ट
अस्सेफाने, नाम बड़ा अजीबोगरीब है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर पुरुषों का पूछे ना तो याद रखना सेबास्टियन साबे ने पुरुषों में इस श्रृंखला को जीता है। तो आगे आने वाले शिफ्टों में पुरुष वाला पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। करंट अफेयर्स में हवा नहीं लग रहा है, जो करंट अफेयर्स कर लेगा वो नौकरी ले जाएगा, और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बस आपको रिवीजन करना है, जाकर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। देखो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अगर वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम है। क्या ये सब मैंने नहीं पढ़ा है क्या? जाकर आंखें खोल कर देख लो एक्समार्ट स्टडी 2.0 में, एक्समार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा सेकंड वाला चैनल है, दूसरा वाला, उसमें मैं आपको साथियों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवाता हूँ, मैराथन करंट कराता हूँ, जाकर देख लो। सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, ये सारे क्वेश्चंस हैं यार। चलो आगे देखिएगा, जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ध्यान से देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका दीपक बागला हो जाता। देखो, जुलाई 2025 में दीपक बागला ने अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक का पदभार संभाला है। उन्होंने इस पद पर जो है ना डॉक्टर चिंतन वैष्णव का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था 2025 में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। और किसने किया? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने। तो पेमा खांडू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था, विश्व महासागर दिवस 2025 का थीम क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखिए, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम था आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था, जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर साथियों आपका हो जाता सना मीर। आगे देखिए, क्वेश्चन था, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो भाई सुभाषिस बोस ने। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पूरे 130 क्वेश्चन का करा रखा है मैंने, आपको केवल देखना है। आगे देखो, क्वेश्चन है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के सामने सामने के लिए या फिर स्थितियों के लिए जो है ना कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ICRER हो जाता है, जो कि समेकित आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रण कक्ष है। ठीक है, आगे देखिए, वात्सल्य योजना से संबंधित क्वेश्चन था कि वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखो, वात्सल्य योजना जो है ना 2 अलग अलग सरकारी योजनाओं को संदर्भित करती है, जिसमें से एक जो है वो NPS वात्सल्य जो नाबालिगों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है, और दूसरी मिशन वात्सल्य जो है ये बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन में दिया होगा, बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित, जो कि आपको टिक करना था साथियों। एक क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में कर्नाटक के एक कांग्रेस विधायक और अन्य के पास से लगभग 21 किलो सोना, चांदी और छड़े और सोने के आभूषण प्राप्त हुई थी। यह छापा किसके द्वारा मारा गया था? ये बेसिकली ईडी के द्वारा मारा गया था, प्रवर्तन निदेशालय। इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों हो जाता। साथियों, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो वही मैथ में जो है ना आप 20 स्कोर तो कर लोगे, लेकिन जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है, अगर उसमें आप फंसोगे तो फंस के ही रह जाओगे। उसी तरह रीजनिंग में भी जो है ना 25 प्लस स्कोर कर ही लोगे, लेकिन फिर भी जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा लैंग्वेज जो है ये समझने में बच्चों को दिक्कत आ रही है। बाकी ओवरऑल इनका जो ये है लेवल है वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट ही है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड लग रहा है बच्चों को। अगर 7-8 क्वेश्चन भी आप बना लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप हमारी अगर करंट अफेयर्स की क्लासेस देख कर जाओगे और जो मैं एक्सपेक्टेड करवा रहा हूँ वो अगर देख कर जाते हो ना तो निश्चित तौर पे आप जो है ना साथियों सारे करंट अफेयर्स तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप भूल ही जाओगे, ठीक है। तो लगभग जो है ना आप 15 प्लस स्कोर तो कर ही सकते हो, और अगर 15 कर लिया ना तो फिर आप बहुत आगे रहोगे बाकियों से। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे शाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ, जिसमें करंट अफेयर्स और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर रात में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस जो आज पूछे गए हैं एक ही वीडियो में करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।